हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहाँ। दिन की शुरुआत की बच्चों को रेडी करने से। देखिए बच्चे यूनिफॉर्म पहन लिए पर अभी रेडी नहीं हुए टोटल, क्योंकि मुझे इन लोगों को चोटी भी डालना है। मैं आ गई आंगन में। काफ़ी सर्दी थी सुबह के टाइम, आंगन में थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी, इसलिए आंगन में बैठ के ही चोटी डाली मैं बच्चों को। सुबह बड़ा और मुश्किल काम है ये, जो मैं सुबह लिपटा लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे दूसरे काम रहते हैं। बच्चों को भी स्कूल का टाइम हो जाता, इसलिए धूप में चोटी डालने का एक अपना ही मज़ा है। अच्छा लगा। धूप में बैठने के बाद मैं आ गई किचन। देखिए किचन की हालत, थोड़े बर्तन भी है वॉश करने के। पहले आटा निकाल रही हूँ मैं रोटियों के लिए। आटा डब्बे में ख़त्म हो गया था, पर जितना आटा था उतना निकाल ली मैं रोटियों के लिए। फिर नई पैकेट भी डाल दी डब्बे में आटे की। सब पूछ रहे थे मुझे कौन सा आटा यूज़ करती हूँ मैं। देखिए आशीर्वाद आटा यूज़ करती हूँ मैं, नो मैदा वाला, जिसमें मैदा मिक्स नहीं रहता, वो आटा यूज़ करती हूँ मैं। बहुत अच्छे रोटियाँ आते हैं इसके, नरम मुलायम फुले फुले ऐसे। साइड में बच्चे प्लेटा ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को नाश्ता करना है। मैं रोटी उन लोगों को टिफ़िन के लिए बनाने वाली हूँ। ज़रूरत के हिसाब का आटा ले ली मैं, थोड़ा सूखा आटा भी ली रोटी को लगाने। देखिए आटा भी गूंद दी मैं। कभी भी रोटी डालने से पहले आटे को अच्छे से गूंद लेके 5-10 मिनट रेस्ट लेने देंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे। फिर देखिए ये है नया गिरदा बेलन। कल मैं जब बर्तनों की शॉप पे गई थी ना, जो चीज़ के लिए गई थी वो तो नहीं मिला, पर मैं गिरदा बेलन लेके आई थी। ये पत्थर का है गिरदा। लकड़ी के गिरदे जल्दी ख़राब हो जा रहे थे, इसलिए ये लेके आई मैं। नया बेलन भी लाई। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रोटी आ रहे थे ये गिरदे पे, जल्दी जल्दी हो रहा था काम। तो ट्रायंगल पराठे बनाई मैं बच्चों को लंच के लिए। फुले फुले से पराठों को अच्छे से सेकेंगे, दो साइड से भी। बच्चे हो गए रेडी, जा रहे स्कूल। लंच बॉक्स भी ले लिए, नाश्ता भी कर लिए बच्चे। यहाँ पर अरसलान बाबा आ गए थे अल्लाह हाफिज़ बोलने। माहिरा खतीजा छेड़ रहे थे उनको, इसलिए बेलन से डरा रहे थे। देखिए बाय बोल के चले गए स्कूल। फिर हम लोग भी कर लिए नाश्ता। नाश्ते में हमारे लिए भी सिर्फ रोटियां बनाई थी मैं नाश्ता करते टाइम अरसलान बाबा को भी करा दी। सालन था मेरे पास, इसलिए सिर्फ रोटियां बनाई। हम भी कर लिए नाश्ता, फिर पिए चाय। चाय के टाइम भाई आ गए थे, इसलिए 3 कप चाय है ये। भाई के लिए बिस्किट लाई मैं। नाश्ता तो हम लोग अभी अभी करे थे। इन्हों चले गए गैरेज। यहाँ अरसलान बाबा हो गए अपसेट, क्योंकि इनको नहीं लेके गए, बोल के अब मिल रही हूँ दोपहर में। काम तो तकरीबन हो गया घर का। देखिए बाहर की धूप, दोपहर में काफ़ी धूप रह रही, रात में काफ़ी सर्दी रह रही। उसमें हमारे पास तो सबको सर्दी जुकामा हो गए। देखें यहाँ पर अरसलान बाबा अकेले है, फ़ोन ले लेके, क्योंकि बच्चे तो स्कूल को गए। बच्चे रहे तो फिर भी खेल लेते हैं ना। देखिए घर का तकरीबन काम हो गया। मैं आ गई किचन। मुझे चूल्हा धोना था ये टाइम पे, फिर सोची पहले चावल बना लेती हूँ लंच के लिए, उसके बाद ही धो देंगे। कुकर में चावल चढ़ा दी मैं। लंच का टाइम हो रहा था, 2 सीटी में बन जाते चावल, इसलिए कुकर में चढ़ाई। फिर आ गया मीठे पानी का नल, पीने के पानी का। अच्छे से बैरल वो धो के वॉश करके पानी भर दी मैं। फिर अब बारी आई आंगन वॉश करने की। यहाँ पर देखे अरसलान बाबा की शरारत। मैं डराई तो भी नहीं सुन रहे थे। जिस दिन नल आता उनको बहुत रहता कि भीगना, पानी में खेलना बोल के, फिर भी मैं नहीं भीगई उतना, ले मेरे पीछे पीछे फिर रहे थे उन्होंने। देखिए आंगन को अच्छे से वॉश कर दी। यही टाइम पे पौधों को भी पानी दे दी। वैसे तो मैं रोज़ देती हूँ 2-3 टाइम, लेकिन अब पाइप से अच्छे से पानी दे दी पौधों को। अब आई गेट के बाहर की बारी, सीढ़ियों पे वो भी अच्छे से पानी डालने की।
मैं रोज़ सुबह में सीढ़ियों पे वो पानी डाल के धो देती हूँ, लेकिन नल आया बोल के अब दोपहर में भी वॉश कर दे रही हूँ, आंगन को भी सीढ़ियों को भी। ये मेरे घर के बाहर का एरिया है। यहाँ पर भी अरसलान बाबा सता रहे थे बहुत ज़्यादा। अब मैं शावर लेके हो गई फ्रेश। यहाँ पर मिस्टर खान भी है वेटिंग में, क्योंकि इनको भूख लगी है। देखिए मैं शावर लेके आया तक चावल भी बन गए थे 2 सीटी में। अब करेंगे लंच। 2 प्लेटों में ले रही हूँ मैं खाना। वैसे तो हम रोज़ दस्तर बिछा के खाते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी बिना दस्तर के खा लेते। मैं खाते खाते अरसलान बाबा को भी खिला रही थी। इन्हों बिना फ़ोन के खाना नहीं खाते, इसलिए फ़ोन दिए थे। लंच के बाद फिर बनाई चाय, पर चाय ये मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त आए थे ओल्ड सिटी से, उन लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। 3 कप चाय, मस्त इलायची वाली चाय थी ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर हो गया टाइम बच्चों का घर आने का। पहले आ गए माहिरा, अफसान, खतीजा को अभी टाइम है। फिर हम लोग जा रहे शाम के टाइम बाहर। अरसलान बाबा को साथ लेके जा रहे। फिर रुके पहले एटीएम जाने, क्योंकि पैसा ज़रूरी है भाई। फिर खाए दही पूरी। अरसलान बाबा ये शॉप के बाहर से जाते टाइम बहुत ज़्यादा सता रहे थे। इनको कुछ खाना था यहाँ पर, इसलिए दही पूरी खिलाई मैं भी चख ली। ज़्यादा कुछ नहीं खाए, बस यही बच्चों को आते टाइम लाए वड़ा पाव, क्योंकि बच्चों को फ़ोन करके पूछे थे कुछ खाते क्या। बच्चों की भी डिमांड थी वड़ा पाव खाने की, इसलिए पार्सल लाए। फिर आ गई किचन। गोश्त को अच्छे से वॉश कर ली, क्योंकि मुझे टमाटे वाला गोश्त बनाना है। बहुत टेस्टी बनता है ये गोश्त, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इजी बन जाता। गोश्त को वॉश करके ले लिया। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। फिर टमाटे भी ले ली मैं। गोश्त में डाली अदरक लहसुन के बाद पाउडर मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक। ये तरीके से एक बार आप लोग भी बना के देखिए, सच में बहुत टेस्टी बनता। जब सर्दी ज़ुकाम आई भी रही थी ना, जब खाना ये सालन पूरी सर्दी निकल जाती, इतना चटपटा तेज़ रहता ये सालन। पाउडर मसाले डाल के 1-2 मिनट छोड़ दी मैं। अब डालेंगे नींबू। 1-2 नींबू यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जो नींबू है उसमें ज़्यादा रस नहीं है, हरे कलर के हो इसलिए। फिर टमाटे वॉश करके डालेंगे। टमाटे ज़रूरत के हिसाब से ले ले, जितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से। बारीक बारीक पीसों में कट कर रही हूँ मैं टमाटरों को। फिर डालेंगे कड़ी पत्ता। मुझे एक कमेंट्स आया था, आपके हस्बैंड्स चूल्हे के सिंक में मुंह धो रहे, कुल्ली कर रहे। इतनी अकल तो हमें भी है, किचन में कैसा करते ये सब। किचन की ये जो खिड़की दिख रही है उसके बैक साइड में नल है, वहाँ पर मुंह धोते हैं। वीडियो में वैसा दिख रहा होगा, खिड़की में से दिख रहे तो इन्हों, वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ ज़रा सोच समझ के कमेंट्स करिए। और एक जने हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, उन्होंने मुझे एड्रेस दियो, मैं मिलने आती हूँ बोल रहे। सोशल मीडिया पे कोई तो भी एड्रेस देते। आप एक काम करो डियर, मेरी ये वीडियो देख रहे तो कमेंट्स में आपका एड्रेस दियो, मैं खुद आके मिलती हूँ आपको। सुने, ऑयल ले ली थी मैं गोश्त बनाने के लिए। ऑयल गर्म हुए बाद से थोड़ा शाज़ीरा भी डाली थी, वो ज़रूरी है। शाज़ीरा डालने से गोश्त का अच्छा टेस्ट आता। गोश्त को भून लेंगे पहले 1-2-4 मिनट। साइड में चावल भी रख दी मैं, क्योंकि अब मैं शाम के टाइम रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, चावल बनाने वाली हूँ। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, अब ज़्यादा कुछ भी काम करना दिल नहीं बोल रहा। तबीयत भी सही नहीं रह रही, कभी सर्दी कभी ज़ुकाम, कुछ तो भी रह रहा, इसलिए जल्दी बनने वाला डिनर बना रही हूँ मैं। साइड में चावल बना दी, इधर गोश्त को भून रही हूँ। 1-5 मिनट भुनेंगे, तेल ज़रा फेस पे आए तक।
गोश्त ये स्टेज पे जल्दी पकड़ लेता, इसलिए ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेते रहेंगे। फिर डालेंगे गोश्त गलने के लिए पानी, ज़रूरत के हिसाब का। एक गिलास पे थोड़ा डाली थी शायद मैं पानी। गोश्त को गलने रखेंगे। गोश्त का काम हुआ था कि यहाँ पर चावल भी अच्छे से उबाल आ गया चावलों में। कुकर ठंडा होने नीचे रख दी मैं। ठंडा हुए बाद से ही ढक्कन खोलेंगे कुकर का, जब तक नहीं। अब मैं बना रही हूँ 1 कप डिकाशन, क्योंकि ये टाइम पे भाई आए थे बच्चों से मिलने, उनको डिकाशन पीने का था, इसलिए डिकाशन बना रही हूँ मैं सिर्फ उनके लिए, क्योंकि मिस्टर खान नहीं पीते डिकाशन, इसलिए 1 कप ही बनाई। उनको चाय देके आए तक चावल मेरे टोटल कुक है। अब बारी है चावल निथार के दम पे लगाने की। चावल दम दिए तक साइड में कुकर ठंडा हो रहा। अब खोलेंगे कुकर का ढक्कन। देखिए थोड़ा पानी है, ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज भी नहीं रखेंगे, सालन को मीडियम रखेंगे। अच्छे से भून ले रही हूँ मैं सालन को। साइड में थोड़े बर्तन भी है, वो भी वॉश कर रही हूँ। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स, वैसे तो खतीजा स्कूल से आए बस से उन लोगों के टिफ़िन वॉश कर लेते, पर आज उन्होंने ज़रा बिज़ी थे होमवर्क करने में, इसलिए मैं वॉश कर रही हूँ। फिर मैं डाली हरा धनिया कभी भी सालन में लास्ट में डालेंगे, क्योंकि हरे धनिया की एक अपनी खुशबू रहती, वो रिलीज़ होती लास्ट में डाले तो। हरा धनिया डाले बाद से 1-2-4 मिनट दम पे रखी थी मैं सालन को। फिर हम सब रात का खाना खाए। सालन तो वाकई में ही फर्स्ट लेवल का बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। गरम गरम खाने के साथ ये टमाटरों का गोश्त बहुत ज़्यादा औसम, मज़ा आ रहा था। हम सब मिल के रात का खाना खाए। अरसलान बाबा यहाँ पर नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने सामने वालों खाने गए थे ये टाइम पे। फिर किचन को करी नीट एंड क्लीन खाना खाने के बाद। आज का व्लॉग यहीं तक ही, फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।